वेलकम इन ड्रीम हाई अकेडमी। ड्रीम हाई अकेडमी में आपका स्वागत है। ए स्टोरी ऑफ ए ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट की स्टोरी। यहाँ पे दो तरह की स्टोरी जो है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप ज़रा सा देख लीजिएगा इन चीज़ों को और फिर आपस में जो है वो हम लोग देखते हैं कि कमेंट्स में, फेसबुक में, कहीं पे भी जितने भी आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फॉल्स लैंग्वेज, फाउल लैंग्वेज जो इस्तेमाल कर लेते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, आप लोग गलत बोलते हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं वो यहाँ पे हम नहीं बता सकते। चलिए ये उन तक है, उनकी कह सकते हैं हम ये भी नहीं कह सकते कि उनकी परवरिश या उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, क्योंकि वो उनका गुस्सा जायज़ है, क्योंकि वो भी जॉब चाहते हैं। अब एक नॉन ग्रेजुएट है और एक ग्रेजुएट है। आप ध्यान से इस चीज़ को देख लीजिएगा। यहाँ पे आबिद, आदिल, अक्षय, ईशान, बिलाल, आशिक, ये जो है ये जॉब चाहते हैं। ये अंडर ग्रेजुएट है नॉन ग्रेजुएट से। और यहाँ पे इसी तरह से यही नाम आप रख लीजिएगा, आदिल, अक्षय एंड ऑल दैट, ईशान, ये भी जॉब चाहते हैं। यहाँ पे इनकी जो अंडर ग्रेजुएट की जो लेफ्ट स्टडीज़ फॉर क्लास फोर्थ जॉब, इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टडीज़ को छोड़ा किसके लिए, सिर्फ जॉब के लिए। याद रख लीजिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडीज़ को लेफ्ट किया, इन्होंने आगे पढ़ा नहीं। क्यों नहीं पढ़ा? क्यों नहीं? इन्होंने कहा कि हमारे पास एक चांस मिल रहा है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशंस उतनी स्ट्रांग नहीं होंगी, जिनका बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं होगा। उन्होंने कहा होगा चलिए ये हमारे लिए एक मर्सी चांस है। हम लोग जो है वो आगे भी नहीं पढ़ पाते, लेकिन हम यहाँ पे जी जान लगा के मेहनत करेंगे। आप इस चीज़ को सुन लीजिएगा, इस पॉइंट को यहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये चांस जो है वो उन्होंने मर्सी चांस समझा होगा इसको, और कहा होगा नहीं ये हमारे लिए ब्लेसिंग है, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जो है स्टडीज़ कंप्लीट नहीं कर पाते आगे, या इन्होंने लेफ्ट किया था स्टडीज़ फॉर दिस क्लास फोर्थ जॉब। उसी तरह से यहाँ पे ग्रेजुएट्स में किसी की एज 40 है, और वो यहाँ पे इनके नाम यहाँ पे भी आप ऐसा लिख सकते हो, अक्षय, आदिल एंड ईशान। ये भी एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज 40 है, और इनकी क्वालिफिकेशन की तरफ ज़रा नज़र मारिएगा। ग्रेजुएट, मास्टर्स है, इनके पास बीएड है, फिर एमएड, एमफिल एंड पीएचडी, पोस्ट डॉक, इस तरह की उनके पास क्वालिफिकेशंस है। लेकिन इन्होंने क्या कि इन्होंने भी जॉब छोड़ा। यहाँ पे आप लोग स्टडीज छोड़ रहे हो फॉर द जॉब, और इन्होंने जॉब छोड़ा फॉर स्टडीज़। अब इनके पास कौन सा जॉब था, यहाँ पे देख लीजिएगा। इमोशंस की बात है, फैमिली की बात है। इनके पास वो जॉब था, प्राइवेट जॉब था, या उन्होंने कोई ऐसा काम करते जो लेबर काम होता है वो काम करते थे ये, इस तरह की क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी। और गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा हमने JKSSB स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स को फॉलो करना है। चलिए हमें मान लेते हैं कि वो JKSSB स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स को फॉलो करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक जो स्टूडेंट है अंडर ग्रेजुएट, वो भी अपनी फैमिली को चलाने के लिए अपने स्टडीज़ को छोड़ रहा है जिस क्लास फोर्थ जॉब के लिए। और ये ग्रेजुएट जो है, ये भी मान लेते हैं, ये भी इसी तरह की जो सेक्रीफाइस करके कोशिश कर लेता है, नहीं किसी तरह से मैं स्नीक थ्रू कर जाऊं और मुझे ये जॉब मिले। यहाँ पे भी फैमिली है, यहाँ पे भी ये इंसान फैमिली को सपोर्ट करने की कोशिश करता है, और यहाँ पे भी ये इंसान जो है फैमिली को सपोर्ट करने की कोशिश करता है, बारिंग दीज क्वालिफिकेशन। इन क्वालिफिकेशन का यहाँ पे ये जिक्र नहीं कर रहा है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। और JKSSB ने क्या कहा, कहा हमने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये रखा है जिनकी जो एज है या ओवर एज होने को आ रहे हैं, या कुछ तरह तरह सी चीज़ें। अगर उनको ओवर एज होने के लिए इन स्टूडेंट्स को एक चांस देना था, तो इनको एडिशनल मेरे हिसाब से पॉइंट्स देना चाहिए था, एडिशनल पॉइंट्स देने चाहिए था। या इनके लिए एडिशनल पॉइंट्स ऐसा कि जिनकी एज 35 से अबव है, उनके 5 पॉइंट्स, इस तरह से ये कोटा बनाना चाहिए था, जिस तरह से ऑलरेडी, क्योंकि एडिशनल पॉइंट्स का जो है वो JKSSB ने कहा हमने एडिशनल पॉइंट्स देना स्टूडेंट्स को। फैसला JKSSB या रिक्रूटमेंट बॉडीज़ के हाथ में है। लेकिन लास्ट में ये इतना कहूँगा मैं कि चांस दोनों साइड को मिलना चाहिए। और इनमें से यहाँ पे एक चीज़ जो है वो, जिनके पास इतनी बड़ी क्वालिफिकेशंस है और इतनी एज है, ऑब्वियस बात है, जिन्होंने बीएड, एमएड और पीजी, फिर ये सारी डिग्री हासिल करने के बावजूद उनके पास एज तो होगी, उनके पास एक एडिशनल कुछ कोटा जो है वो JKSSB या रिक्रूटमेंट अथॉरिटीज़ को तय करके इनको देना चाहिए। ये मेरा एक जो है वो ज़ाती पॉइंट है, ज़ाती ऑब्जर्वेशन है। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।